बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के चिकन समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और इसकी फीलिंग तो बहुत ही मज़े की होती है, बहुत कमाल की होती है और बहुत झटपट बन जाती है। आप इफ्तार में भी इसको बनाकर खा सकते हैं और इसके अलावा आगे ईद आ रही है तो ईद के लिए भी आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 250 ग्राम यानी 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसका हम कीमा करेंगे। आप चाहें तो इसको बाज़ार से भी कीमा करा कर ला सकते हैं। अगर घर में कर रहे हैं तो फिर इसके साथ मैं यहाँ पर जो है 3 अदद हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा लहसुन है, मतलब एक गट्टी से कम मेरे पास लहसुन है, तो ये मैं इसमें डालूँगी। तो ये कीमा डालेंगे मशीन में, सॉरी चिकन डालेंगे मशीन में, और साथ ही लहसुन और हरी मिर्च काट के डालेंगे। हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा कर डालेंगे ताकि ख़राब ना हो दरमियान में से, आप देख लीजिए। तो अगर आप कीमा जो है बाज़ार से करवा के लाते हैं तो ये आप हरी मिर्चें और लहसुन बाद में जो है पीस के उसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने ये साथ ही चिकन के पीस लिया, इसको ये देखिए कीमा कर लिया मैंने, इसका बना लिया है। तो अब मैंने एक पैन ले लिया और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और इसमें मैं चिकन का जो है कीमा डाल दूँगी। और कीमा डालते इसको मैश कर लेंगे और साथ ही हम इसमें हंसप ज़रूरत यानी कि थोड़ा सा हाफ़ कप पानी डाल लेंगे। तो साथ साथ मैश कर लेंगे फ़ौरन से, ताकि इसकी कुकिंग स्टार्ट होने से पहले पहले ये कीमा जो है बिल्कुल इसके तमाम ज़र्रात अलग हो जाएं। क्योंकि अगर इसकी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या होता है, जहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं वहीं लम्स बन जाते हैं और फिर इसको जो खोलना तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कीमा पकने के बाद सख्त हो जाता है। तो इसलिए आपने इसकी कुकिंग स्टार्ट होने से पहले पहले इस तरह अच्छे तरीके से मैश करना है इसको, और तमाम कीमे को अच्छे तरीके से खोल लेना है। तो यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक, और इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये हरा प्याज है 2 अदद, उसका मैंने वाइट पार्ट ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम पका लेंगे। पानी खुश्क कर लेंगे इसको जब तक कि गल नहीं जाता और इसका पानी ड्राई नहीं हो रहा था। चिकन का कीमा बहुत जल्दी गल जाता है। यहाँ मैंने 1 से 2 टेबल स्पून मज़ीद पानी ऐड किया है और इसको हम बगैर ढके ऐसे ही पका लेंगे। ये देखिए यहाँ इसका पानी खुश्क हो चुका है और चिकन गल गया है कीमा इसका। तो यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप काली मिर्ची में ज़्यादा डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, ठीक है। तो कीमा ऑलरेडी गल चुका है तो इसको हम भून लेंगे। और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी किया करें। यहाँ मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, देखिए फ्लेम ऑफ कर देना है। कीमा हमारा भुन चुका था, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और उसके बाद क्या करेंगे, सब्ज़ प्याज का जो है सब्ज़ हिस्सा, वाइट पार्ट हम पहले डाल चुके हैं और ये ग्रीन पार्ट हम इसमें डालेंगे। 2 अदद सब्ज़ प्याज का, और 1 अदद छोटा सा गोभी का फूल था, बंद गोभी का, उसको मैंने आधा कर लिया और उसको मैंने चॉपर में डाल के ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये हम इसमें डालेंगे। ये काम आपने फ्लेम ऑफ करने के बाद करना है। तो अगर आप पहले डालेंगे तो फिर क्या होगा कि ये बिल्कुल नरम पड़ जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो गोभी को हमने चॉप किया हुआ है और कीमा हमारा गर्म है, तो इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गोभी का और ये सब्ज़ प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप चाहें तो गोभी इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो आपकी फिलिंग का जो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साइड पे कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए कि हमारी जो है स्टफिंग जो है ये फिलिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है, और इसको अब हम समोसे तैयार कर लेते हैं इसके हम। और यहाँ मैंने जो है समोसा की पट्टी ले ली है, समोसा शीट, ये मेरी होममेड है। और ये देखें ये बहुत जो है मतलब कि सस्ती पड़ जाती है बाज़ार से। ये मैंने 2 कप मैदे से इतनी सारी बना रही थी, तकरीबन 40 बन गई थी मेरी। और 10 पेड़े थे तो 10 में से 40 बन गई, क्योंकि एक में से 4 निकल आती हैं। तो ये बहुत बजट फ्री होती हैं, तो आपने इसको जो है आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है स्लरी तैयार की है मैदे की, यानी मैदे की लई सी बनाई है, और इससे हम इसमें उसको जोड़ेंगे। एक मैं पट्टी ले लूँगी। अच्छा, इन रोल पट्टी में बनाना पहले सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसका जो है इसकी वीडियो को देख सकेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक साइड पे मैं गोलाई वाली साइड पे, एक साइड पे मैं ये लगाऊंगी मैदा, और इसको ऐसे बंद कर लेंगे, वी बनाते हुए बंद कर लेंगे। इसका हमने अच्छे से कॉर्नर बनाना है ताकि खुला ना रह जाए। तो अगर खुला रहेगा तो वहाँ से सारा मटेरियल जो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ये फिलिंग ऐड करूँगी चिकन की। तो बाकी आप जितनी चाहें, जितनी आप पसंद करते हैं उतनी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इतनी डालनी है कि ये जो है समोसे भर जाए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है। उसके बाद ये देखें जो वी वाली साइड है यहाँ पे हम लगाएंगे मैदा, और इसको ऊपर की तरफ खींचते हुए हम इसको बंद कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे।
ताकि ये बिल्कुल जो है कॉर्नर्स अच्छे से बंद हो जाएं। और ये देखिए, अगर कॉर्नर्स आप ठीक से बंद नहीं करेंगे, जब आप फ्राई करेंगे तो सारा जो उसका है फीलिंग बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए एक समोसा बनकर तैयार है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो समोसा शीट जो बहुत आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि इसको घर पर ही बनाएं, तो बहुत सस्ती भी पड़ती है और बाज़ार से बहुत साफ़ सुथरी बहुत बेहतर घर पर बन जाती है। तो इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसमें जो है मैं फिलिंग इसकी कॉर्नर्स अच्छी तरीके से बंद कर लूँगी और इसमें फिलिंग भरेंगे। और मैं आपको एक और जो है तरीका दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ से अगर आपको लगे जहाँ से मैं तोड़ रही हूँ कि मोटा है और ये फ़ोल्ड करेंगे तो मुश्किल होगी, आप यहाँ से थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हाथ की मदद से आप इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि आपका फोल्डिंग आसानी से हो जाए और बहुत मोटा मोटा सा यहाँ पे ना लगे आपको। तो बस बाकी वही तरीका है कि आपने इस तरीके से इसको मैदा लगा के अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। तो और आप जो है जब इसको बनाते हैं ना तो 5-5 पेड़ों को इकट्ठे रख के बेल लेते हैं, तो 2 बैच में आपकी समोसियाँ बन जाती हैं, यानी इसकी समोसा शीट बन जाती है। तो इसलिए आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 समोसियाँ बनकर तैयार हो गई है। मैं इसी तरह जो है बाकी की भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर तमाम समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं और देखिए इसका साइज़ जो मार्केट से हम लेके आते हैं पट्टी, समोसा पट्टी, उससे काफ़ी बड़ा है। तो इसको अब हम जो है फ्राई कर लेते हैं। आपने फ्रीज़ कैसे करना है इसका तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और इसको हम गर्म कर लेंगे। तो ऑयल गर्म करने के बाद इसमें एक समोसियाँ डालेंगे, जितनी कि इसमें आपके पैन में स्पेस होगी उतनी समोसियाँ हम डाल देंगे इसमें। और इसको मीडियम फ्लेम पर आपने जो फ्राई करना है। तो मैंने बस 5 समोसियाँ डाली थी और इनको एक साइड से ब्राउन होते हैं तो फिर मैं साइड चेंज कर देती हूँ इनकी। ये देखिए ये एक साइड से ब्राउन हो चुकी हैं। तो दोनों साइड से हम इनको जो ब्राउन कर लेंगे और फिर इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये समोसियाँ दोनों साइड से ब्राउन हो चुकी हैं, कलर आ चुके हैं इस पर। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरीके से हम जो है अपनी बाकी के समोसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बाकी के समोसे भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसकी फीलिंग जो है ना बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आपने देखा कितनी झटपट से जो इसकी फीलिंग बनकर तैयार हो जाती है और एक पाव यानी 250 ग्राम कीमे से हम इतने सारे समोसे इसके बन जाते हैं। तो आप जो है इसी तरह घर पर बनाएं। तो ये देखिए यहाँ सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं और मैं आपको जो है इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितने क्रंची कितने क्रिस्पी बने थे। तोड़ कर भी दिखाती हूँ। होममेड समोसा शीट से हमारी समोसे। तो ये देखें कितने क्रिस्पी हैं और इसकी फीलिंग चेक करें आप, बहुत मज़े की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसको आप ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।